आराम पौधा कैसे सूख गया। मैं तुम्हें बोल के गई थी ना बेटा मायके कि गमले में पानी डाल दिया करना। डालती थी मम्मी जी, डालती रहती तो ऐसे ही सूखा ना रहता। छत पे जाती रही होगी बाल्टी में कपड़े लेके डालने, उसी बाल्टी में छत पे टोटी भी है, पानी भर के गमले में डाल दी होती। लेकिन नहीं समझदारी है, इतनी गर्मी पड़ रही सारा कपड़ा नीचे सूख जा रहा है, गमले में पानी डालने के लिए छत पे चढ़ूं, देखा नहीं जा रहा है। लाओ दो बहू, जो भी नाश्ते में बना होगा खाने के लिए। कल का चना भिगोया हुआ है मम्मी जी, खा लीजिए। अच्छा, तुम खा चुकी हो बहू? अभी नहीं, मेरे लिए भी बना दीजिएगा। अच्छा, जाओ देखो कौन है। मैं नहीं जाऊंगी, ये सब सासू माँ का काम होता है। हाँ नहीं जाओगी, जब कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करोगी तो घर से बाहर निकल कर नुक्कड़ तक चली जाओगी, ऐसे नहीं जाओगी। इनका तो हर एक शब्द टोन से भरा हुआ ही निकलता है। इतनी परेशान क्यों है आप बहू? अंदर किचन में ही है। खुश रहो, मैं पानी लेके आती हूँ तो बताना। मम्मी जी आप पैसे चला दीजिए। बैठो छोटी, आओ बेटा बैठो ना, आओ बैठो। लो पानी पियो। सबकी तबीयत ठीक है ना? हाँ दीदी, लेकिन मेरी सासू माँ सुबह सुबह ही गुस्सा होके मायके चली गई। तुम्हारे पे गुस्सा होके? हाँ, कितना भी कहती थी सुबह उठ के जल्दी झाड़ू लगा दिया करो, मैं ही नहीं उठती थी। आज बोलेंगी सुबह उठते ही धूप दिख जाता है और बिना झाड़ू लगाए हुआ आंगन, तो मैं बेचैन हो जाती हूँ, इसलिए न रहूंगी न देखूंगी। इतनी बेचैन होती थी तो खुद से लगा लेना चाहिए था। उनसे झुका नहीं जाता। जब तुम्हें पता है उनसे झुका नहीं जाता तो क्यों ऐसी गलती करती हो? तुम्हारे पति भी घर पे नहीं रहते, बच्चे हैं नहीं अभी तुम्हें, तो कौन सा इतना बड़ा काम कर लेती हो कि सुबह नहीं जगती तुम? 10 बजे ड्यूटी से आते हैं, 12-1 बजे तक बात करते हैं, सुबह नींद नहीं खुलती। वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। अगर तुम बताओगे अपनी सासू माँ से कि 1-2 घंटे बात करती हूँ, सिर्फ नींद नहीं खुलती, तो भी नहीं समझेंगे, कहेंगे 1-2 घंटे बात करना कौन सा जरूरी है, हालचाल ले लिया करो, फोन रख दिया करो। ये सब तुम्हें ही मैनेज करना होगा, सब तुम्हारी गलती है। अपनी सासू माँ को फोन करो और माफी मांग के बुलाओ। ठीक है दीदी, मैं बुला लूंगी उन्हें, लेकिन आप दोनों सास बहू में कभी कहा सुनी नहीं होता ना? रोज होती है, दिन भर होती है। क्यों मम्मी जी? हाँ बेटा, तुम्हारी सासू माँ गुस्से मायके चली गई तो तुम फोन करके बुला रही हो, माफी मांग रही हो। अगर मैं चली जाती तो मुझे बुलाती ही नहीं। ये घर आपका भी, उम्र भर के लिए मेरा भी है। लड़ाइयाँ करेंगे, प्यार से रहेंगे, लेकिन पूरा जीवन साथ में इसी घर में तो बिताना है। तो कहा सुनी तो होती रहती, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के बारे में कभी बाहर शेयर नहीं करते। मैं भी नहीं शेयर करूंगी। अब देखना, कभी तुमको सुनने को नहीं मिलेगा मेरी और सासू माँ के बीच की बातें। हाँ मत सुनाना, और माँ को भी मत सुनाना। इसीलिए तो मैं माँ के पास नहीं गई, नहीं तो माँ सासू माँ की गलतियाँ निकालती, कहती कि खुद मत करना, देखती हूँ कितने दिन ठिकाना लगता है मायके में। ऐसे कहती हैं तुम्हारी माँ बेटी? मेरी माँ ही नहीं मम्मी जी, दुनिया की हर माँ को बेटी की गलतियाँ नहीं दिखती। इसलिए मैं माँ के पास न जाके दीदी के पास आई, ताकि ये समझा सके कि मेरी भी गलती है कि नहीं, और समझाई भी। अच्छा दीदी, माँ जी मैं चलती हूँ। सुनो बहू, मेरा चना यहीं पहुँचा दो। इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई, हाथ पैर आपके अच्छे हैं, ये खुद से ले लीजिए। दूसरों को ज्ञान देना जानती है बस।